नमस्कार, आप देख रहे हो एपी टुडे न्यूज 24। आए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पर। बैरागीवाला हिंसा पर एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष नैयर काजमी ने जताई चिंता, निष्पक्ष जांच और मुआवजे की मांग। विकास नगर के गांव बैरागीवाला में विनोद कश्यप की हत्या के बाद भड़की हिंसा और उसके बाद हुई तोड़फोड़ बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सियासत गर्मा गई है। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष नैयर काजमी ने इस घटना पर चिंता जताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। काजमी ने कहा कि विनोद की हत्या बेहद ही निंदनीय और दुखद है। हम मांग करते हैं कि पुलिस दोषियों को जल्द गिरफ्तार कर कड़ी सजा दे, लेकिन हत्या के बाद कुछ संगठनों द्वारा चुनिंदा घरों में की गई तोड़फोड़, बिना नोटिस बुलडोजर चलाना भी कानून के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि संविधान में हर नागरिक को न्याय पाने का अधिकार है। कानून हाथ में लेने की छूट किसी संगठन या व्यक्ति को नहीं है। अगर किसी ने अपराध किया है तो पुलिस जांच करे, सबूत जुटाए और कार्रवाई करे। बुलडोजर न्याय का तरीका नहीं बन सकता। उन्होंने कहा कि हिंसा में शामिल आरोपियों पर सबूत के आधार पर बिना भेदभाव के कानूनी कार्रवाई हो। जिन परिवारों के घरों को नुकसान पहुंचा है उन्हें तत्काल सुरक्षा और उचित मुआवजा दिया जाए। काजमी ने कहा कि प्रशासन की जिम्मेदारी है कि गांव में शांति बहाल करे और किसी भी निर्दोष को परेशान न किया जाए। देहरादून विकास नगर तहसील के बैरागी वाला गांव में जो ये मामला हुआ, विनोद कुमार कश्यप का मर्डर हुआ है, करने वाला कातिल होता है और मरने वाला मृतक होता है। तो कानून कोई भी अपने हाथ में ले, उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए और यही इंसाफ है मृतक के साथ और मृतक के परिवार के साथ कि जिन्होंने ये जघन्य अपराध किया उनको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन और मैं आप लोगों के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि अपराधी के साथ अपराधी को सज़ा देने के लिए देश में संविधान है, देश में कानून है। किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन इस वक्त हो क्या रहा है कि जब मृतक दूसरे धर्म का होता है और मारने वाला कातिल दूसरे धर्म का होता है, तो लोग इसे सामाजिक झगड़े के रूप में जो है पैदा कर देते हैं कि ये सामाजिक झगड़ा है, ये हिंदू मुस्लिम झगड़ा है, जबकि ऐसा नहीं है। और जो हिंदूवादी संगठन है वो बाकायदा प्री प्लान होकर मुजरिम ना कहकर मुस्लिम कहते हैं कि ये मुजरिम नहीं है, मुस्लिम है। तो इसलिए जो है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे सारा मुस्लिम समाज मुजरिम हो, तो जबकि मृतक को मारने वाला मुजरिम कहलाता है और वो मुजरिम कोई भी हो सकता है, किसी भी धर्म का हो सकता है। उसको इंसाफ मिलना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा टिहरी के अंदर एक बच्चा था केतन, उसको मारा गया और बड़ा जघन्य अपराध है वो, जिस तरह से उसके नाखून नोचकर उसकी खाल नोचकर उसको जिस तरह से मारा गया। लेकिन मारने वाले उसी के समाज के थे, वो दलित समाज का था, वो हिंदू समाज के अपर कास्ट के लोग थे। यानी कि दोनों एक ही धर्म के थे, एक ही धर्म मान लीजिए। लेकिन क्या उनके खिलाफ आपने अखबारों में, टीवी चैनल्स पर, किसी मीडिया के माध्यम से सुना कि हिंदूवादी संगठन इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा हो कि मुजरिम को सजा दीजिए? हिंदूवादी संगठन इकट्ठे हुए हो और कहा हो कि हम बुलडोजर लेके जा रहे हैं, उनके घर पर चलाएंगे अगर प्रशासन नहीं चलाएंगे, किसी के घर पर आग लगाई हो? नहीं, ये दोहरा मापदंड है। इस दोहरे मापदंड को नहीं मानना चाहिए, बल्कि संविधान ने हमारे देश में अदालतें दी हैं, हम इंसाफ मिलना चाहिए। मृतक को, जो विनोद कुमार कश्यप का मर्डर हुआ है, उसको इंसाफ मिलना चाहिए, उसके परिवार को। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि उसके परिवार में सरकार को आगे आकर उसके परिवार की मदद करनी चाहिए, उसे आर्थिक मदद करे, उसे उसके परिवार में से किसी को सरकारी नौकरी देकर उसकी परिवार की मदद करे। लेकिन इसको इस तरह से नफरतों का जो इस तरह से बाजार आज गर्म किया जा रहा है उत्तराखंड में, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जो लोग इस दो आदमियों के झगड़े को दो समाज का झगड़ा बना रहे हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी बहुत जरूरी है। और अगर उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी तो उनके मनोबल इसी तरह बढ़ते रहेंगे, वो आगे भी इसी तरह प्रदेश और देश का माहौल खराब करेंगे। जो हथियारोपी रहे हैं उनके अगर आवास पर, उनके मकान पर अगर बुलडोजर चलता है तो उसमें बुराई क्या है? नहीं, देखिए, बुलडोजर अदालत के आदेश पर चलना चाहिए।
नोटिस देकर बुलडोजर चलना चाहिए। और अगर अपराधी है कोई तो अदालत उसकी सजा तय करेगी कि उसका अपराध क्या है, और उसी के अदालत उसे सजाए मौत भी दे सकती है। सिर्फ घर ही नहीं, सजाए मौत भी हो सकती है उसे, ये थोड़ा ही। लेकिन अदालत का अधिकार छीनने वाले प्रशासन या भीड़ का हिस्सा नहीं हो सकते। देश में संविधान से देश चलता है और संविधान में ही अदालतों का प्रावधान है, उसी प्रावधान से देश चलेगा। तो आप किस चीज़ का विरोध कर रहे हैं इसको लेकर? देखिए, मैं दो चीजों का इसमें मेरा सख्त विरोध दर्ज कराता हूं मैं इस बात पर। सबसे पहली बात तो ये, जो जघन्य अपराध हुआ उस पर सरकार ने अभी तक कोई घोषणा नहीं की कि उसके परिवार की क्या मदद कर रही है। सरकार को उसके परिवार की घोषणा करनी चाहिए कि उसके परिवार को आर्थिक तौर पर और सरकारी नौकरी के तौर पर क्या मदद कर रही है। दूसरी बात यह, जो लोग दो लोगों के झगड़े को सामाजिक झगड़ा बनाते हैं, उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो पुलिस प्रशासन के ऊपर भी पत्थर बरसाते हैं, जो पुलिस प्रशासन को गाली देते हैं, जो पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हैं, उनको भी चिन्हित कर उनके खिलाफ भी वही कार्रवाई होनी चाहिए जो बनती है।